Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 5 of Unit 5 Disasters and Personal Safety. In our previous class, we have discussed about the cyclones. साइक्लोन कैसे होते हैं, जो साइक्लोन के जो इफेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के ऊपर वो क्या क्या होते हैं, अंडरस्टैंड। और जो साइक्लोन क्या है, वो हमारा एक जो मीटियोरोलॉजिकल जो हमारा डिजास्टर है वो होता है। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्राउट। ओके, जो ड्राउट है वो क्या होता है? जब हमारा रेनफॉल ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फ्लड आ जाती है। लेकिन जब काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, when there is no rainfall for a long period of time, then what happen? Yes, drought. ओके, तो ड्राउट की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। तो ड्राउट का हमें कैसे पता चलती है? जो हमारा सोइल है, सोइल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमें ये पता चलती है कि अब सोइल के अंदर जो वाटर का जो कंटेंट है वो कम हो गया है। तो वाटर का कंटेंट बिल्कुल ना होने की वजह से क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ड्राउट। और ड्राउट की वजह से हमारी जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वाटर ही नहीं मिलेगा तो वो क्या होंगे, वो सूख जाएंगे। तो जो क्रॉप्स हैं वो भी हमारी ग्रो नहीं कर पाएंगी ड्यूरिंग ड्राउट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Observe what is the difference between these two soils. क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? यस, वन टाइप ऑफ सॉइल में क्रैक है और एक टाइप की जो सॉइल है उसके अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। ओके, तो जिसमें क्रैक है तो वो क्रैक वाली सिचुएशन कौन सी है? ड्राउट। ओके, you can see the soil has a good amount of water in it. You can see in the picture, and in this soil has been affected by drought. It has no water in it. इस soil में बिल्कुल भी water का content नहीं है। Drought is a condition where there is little or no rainfall for a very long period of time. यानी कि जब बहुत लंबे टाइम तक अगर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? ड्राउट की, अंडरस्टैंड। पी सम ऑफ द कॉजेज ऑफ ड्राउट्स। जो ड्राउट्स हैं उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? नेचुरल लैक ऑफ रेनफॉल, मीन्स जो रेनफॉल है वो अपने आप ही कम हो। नेचुरली अगर कम बारिश होती है तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ड्राउट। Some places naturally receive very little or no rainfall. This is one of the natural causes of drought. Now, second one, overuse of groundwater. जब हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो that is also a cause of drought. Groundwater is water stored beneath the earth surface. जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे है। When we overuse ground water, it is not available in times of need. और जब हम इस ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ग्राउंड वाटर है ये बिल्कुल ही हमारा ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है, अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड वन, डिफोरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग. Human activity like deforestation is one of the biggest causes of drought. Global warming is changing weather patterns leading to less or no rainfall in some areas. जो deforestation है मीन्स जब हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, मीन्स जब हम लार्ज अमाउंट में जो ट्रीज़ हैं उनको कट कर देंगे तो जो सॉइल है वो हमारे वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। और जो सॉइल जो है अगर वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है?
Yes, drought. अंडरस्टैंड. एंड ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगा, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर के अंदर वो इंक्रीज होगा, तो दैट इज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ड्राउट. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो बैलेंस है वो हमारा नहीं होगा अर्थ सरफेस के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम हो जाएगा और CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा. ओके. व्हाट कैन बी सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट्स. जो ड्राउट्स हैं उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं. नो वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़, क्योंकि अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ हैं लाइक बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग वाटर, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मीन्स पानी की कमी हो जाएगी. ड्यूरिंग अ ड्रॉट देयर इज़ नो वाटर टू फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो जो हमारे घरेलू जो काम होते हैं उसमें हमारा वाटर बिल्कुल भी नहीं बचेगा और हमारे जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी. सो ऑल एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा आर अफेक्टेड. लॉस ऑफ लाइफ, जो थर्स्ट है, प्यास से लोग मरने लग जाएंगे. ड्रिंकिंग वाटर तो अवेलेबल होगा नहीं. ड्यू टू दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड मैनी एनिमल एंड ह्यूमन लाइव्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ड्रॉट. क्योंकि जब पानी की कमी होगी तो ऑब्वियसली हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो फूड की भी स्कैरसिटी हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो डेथ हो जाएगी उनकी, वो मर जाएंगे. दे वुड बी डाई. अंडरस्टैंड. नाउ मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट. जो ड्राउट है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, जुडिशियस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि हम जो ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूज़ ना करें, हम उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से विदाउट वेस्टेज ऑफ वाटर हम उसको यूज़ करें. स्टोर रेन वाटर वेन एवर पॉसिबल, और जब भी पॉसिबल हो तो हम रेन वाटर को स्टोर करें. हम अपनी जो टेरेस होती है तो उसके ऊपर बकेट, जो भी हमारे घर में कंटेनर होते हैं हम वो रख सकते हैं, जिसमें हमारा जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाए रेन वाटर, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज़ प्लांट मोर ट्रीज. वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, तो जिसकी वजह से जो ड्राउट की कंडीशन है वो मिनिमाइज हो सकती है. आफ्टर दैट रिड्यूस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कम अमाउंट में बर्न करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है अगर वो मिनिमाइज हो जाएगी तो जो ड्राउट की कंडीशन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू विल ओपन स्टूडेंट रीडर SR 5. I hope you have opened. Let's start. Drought. Introduction. In India, the monsoon season brings heavy rains to almost all parts of the country. Monsoon season में क्या होता है, जो कंट्री इंडिया में क्या होता है कि जो इंडिया की जो इंडिया में ऑलमोस्ट सभी जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर बारिश होती है मॉनसून सीजन में. एंड दीज रेन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स टू इरीगेट देयर क्रॉप्स. इरीगेट मीन्स जो हमारे सिंचाई होती है, यानी कि प्लांट्स को पानी देना, वाटरिंग इन प्लांट्स. तो जो हमारे क्रॉप्स हैं उसको इरीगेट करते हैं. तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो ऑलमोस्ट किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर क्रॉप्स, फॉर इरीगेशन. रेन्स फिल अप लेक्स एंड रिवर्स फ्रॉम विच वी गेट वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. और जो रेन का जो वाटर है वो हमारा कहाँ फिल हो जाता है, इन द लेक्स एंड रिवर्स. तो इसको हम सारा साल बाद में यूज़ करते रहते हैं. बट इन सम ईयर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लेस और इट डजेंट रेन एट ऑल. लेकिन कुछ सालों में अगर बारिश बिल्कुल भी ना हो या कम बारिश हो तो उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी अवेलेबल नहीं होगा, तो उसकी भी कमी हो जाएगी. क्रॉप्स कांट ग्रो एंड ड्रिंकिंग वाटर बिकम स्कैर्स. स्कैर्स मीन्स कम होना, स्कैर्स. दिस इज कॉल्ड अ ड्राउट. देयर आर मैनी एरियाज इन इंडिया
including parts of Maharashtra, Odisha and Telangana, which have been affected by drought for many years. इंडिया में कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कम बारिश होती है और जो ड्राउट की जो सिचुएशन है वो उनके अंदर आई थी, या फिर ओब्वियसली जो हमारे ये स्टेट्स हैं ये अफेक्टेड रहती हैं किससे, ड्राउट से. महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड तेलंगाना. यू कैन सी इन द पिक्चर जो अर्थ सरफेस है, यानी कि जो हमारा सरफेस है सॉइल के अंदर, आप देख सकते हैं कि कैसे क्रैक्स आए हैं. अंडरस्टैंड नाउ द कॉजेज ऑफ ड्राउट्स. There are many factors which can cause a drought. Natural lack of rainfall. एक तो अपने आप ही कम बारिश हो, तो in some areas there is very little or no rainfall for many years. तो अगर कई सालों तक अपने आप ही बारिश ना हो तो what is that? That is natural lack of rainfall. Second one, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. अगर ग्राउंड वाटर का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाए तो क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा. इन मैनी प्लेसेस दैट डोंट रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल, ग्राउंड वाटर इज ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. व्हेन ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पीपल इन नीड ड्यूरिंग ड्राउट्स. तो जब ड्राउट्स होंगी तो क्या होगा, तो जो लोग हैं उनको पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. नाउ थर्ड वन, ह्यूमन एक्टिविटी. एरियाज विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज गेट मोर रेनफॉल. वो एरिया जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है. बट एज वी कट डाउन ट्रीज, लेकिन अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो क्या होगा, जो डिफॉरेस्टेड एरिया है गेट लेसर और नो रेनफॉल. तो वहाँ पर या तो कम बारिश होगी या बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी. एंड ग्लोबल वार्मिंग इज अनदर कॉज ऑफ ड्राउट्स. जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमारा एक और कारण है ड्राउट का. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट. ड्राउट्स अफेक्ट्स आर लाइव्स इन मैनी वेज. जो ड्राउट्स हैं उसकी वजह से हमारी जो लाइफ है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं. वी नीड वाटर टू ग्रो द food we eat. When there is lack of water, the crop production is low. This leads to scarcity of food and starvation. Such a situation is called a famine. Means जो ड्रिंकिंग वाटर है या फिर फूड जो हम ईट करते हैं तो वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर के ऊपर. अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स जो है वो हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स और क्रॉप्स अगर ग्रो नहीं कर पाएंगी तो जो हमारा फूड की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से फूड की कमी हो जाएगी. और जो भूखमरी है, स्टारवेशन, तो वो कंडीशन हमारी आ सकती है. और इस सिचुएशन में क्या होगा, फेमाइन कंडीशन हमारी क्रिएट हो सकती है. फेमाइन मीन्स अकाल, फेमाइन. Animals die as there is no food and water available for them to feed on. और जो एनिमल्स हैं वो हमारे मर जाएंगे भूख से भी और वाटर की कमी से भी, क्योंकि उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा. There are many activities which required water: drinking, cooking, bathing, washing clothes and vessels. A drought affects ऑल दीज एक्टिविटीज़. तो जो ड्राउट है उसकी वजह से हमारे ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं ये हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी. सारी की सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी. नाउ यू विल ओपन योर वर्कशीट नंबर 5 and you will do question number 2, question number 3. Just now I am giving you 10 minutes to complete it. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 2, fill in the blanks. Drought is a condition where there is very little or no rainfall. Rainfall is the correct answer. Next, drought can be caused due to dash of groundwater. Overuse. Overuse is the correct answer. Now question number 3, answer the following questions. Question number 1, list 3 effects of drought.
First one, crops cannot grow without water, so drought affects crops and food production. When food is scarce for a long time, it causes famine. जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से फेमाइन सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है. ड्राउट कैन कोज डेथ ऑफ एनिमल्स एंड पीपल ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. जो ड्राउट है उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं और जो पीपल हैं वो वाटर की स्कैरसिटी से और फूड की स्कैरसिटी से मर सकते हैं, मर जाते हैं. एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बेदिंग आर अफेक्टेड बाय ड्राउट एज ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर वाटर. तो ये जो सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी और जो वाटर है उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी. तो ड्राउट जो कंडीशन है वो हमारी क्रिएट हो जाती है. नाउ नेक्स्ट वन, लिस्ट 3 ways in which we can prevent drought. कौन कौन से जो 3 तरीके हैं जिससे हम ड्राउट को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो फॉलोइंग आर द 3 ways to prevent drought. फर्स्ट वन, प्लांट मोर ट्रीज, स्टॉप डिफोरेस्टेशन. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, ट्रीज ग्रो करेंगे तो क्या होगा, तो जो फूड है उसकी भी स्कैरसिटी नहीं होगी और प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी हमारा एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहेगा, CO2 का और O2 का. स्टॉप डिफोरेस्टेशन, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनको कट नहीं करना चाहिए. सेव एंड कंजर्व वाटर, वाटर को सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें. यूज़ लेस फॉसिल फ्यूल्स एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कम यूज़ करना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना चाहिए. I hope you understand about the drought. Now let's discuss the homework. You will read SR 5 and you will complete and learn worksheet number 5 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.